आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसका मकसद था जो मोहतरम सैयद अली शाह गिलानी साहब ने आज के अखबार आपने पढ़े होंगे, अपील की थी मेन स्ट्रीम पार्टी से कि वो हुर्रियत ज्वाइन करें, मुत्तहिदा क़यादत हुर्रियत का है जो उसका साथ दें। तो मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो बात की वही बात मैं यहां दोहरा रहा हूं। In response to Gilani Saab's appeal that mainstream parties should join pro-resistance leadership, मैं वॉलंटियरली आज ऑफर करता हूं कि हम आपकी अपील जो है उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं और मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या मुत्तहिदा क़यादत जो आपकी है उससे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। मामले की और वजाहत करते हुए मैं अपने सामीन से गुजारिश करना चाहूंगा कि नई दिल्ली ने जो हालात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पैदा किए उसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के सिवा कोई चारा नहीं। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान मैं 9 मरतबा गिलानी साहब से मिला हूं, उनके घर जाकर हैदरपुरा, और उन्होंने खुद भी एक बार कश्मीर न्यूज सर्विस के साथ इंटरव्यू में इस बात का वाशकाफ ऐलान किया, इजहार किया कि हमारे और इंजीनियर रशीद के ख्यालात एक जैसे हैं, तरीका मुख्तलिफ है। इसी तरह मीरवाइज साहब ने भी कश्मीर लाइव के साथ अपने इंटरव्यू में कोई 10-20 दिन पहले वाज़ेह कहा था, साफ तौर से कह दिया था कि हमारे और इंजीनियर रशीद के ख्यालात कश्मीर मसले को लेकर एक हैं। जब उनसे अखबारी नुमाइंदे ने, कश्मीर लाइव के नुमाइंदे ने यह पूछा कि क्या इंजीनियर रशीद और हुर्रियत का मौक़िफ़ यकसां है, तो मीरवाइज साहब ने साफ गोई से काम लेते हुए साफ साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, रायशुमारी को लेकर इंजीनियर रशीद और हुर्रियत में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि जो गिलानी साहब ने आज मेन स्ट्रीम से अपील की है, उनकी अपील का जवाब दिया जाए। और आज हमारी पार्टी के स्पोक्समैन इनामुन नबी मीरवाइज साहब के घर गए, वहां उन्हें मिलने नहीं दिया गया ताकि हम उनसे भी बात करते कि किस तरह एक ऐसा मुश्तरका ग्राउंड तलाश किया जाए जिससे हमारा हुर्रियत के साथ काम करने का रास्ता हमवार हो सके। और मैंने गिलानी साहब से भी उनके ऑफिस से राब्ता किया है, मैंने उनसे टाइम मांगा है ताकि मैं एक बार फिर उनके घर जाकर पुरखुलूस ये पेशकश करूं कि अगर आपके पास कश्मीर मसले के हल के लिए कोई ऐसा रोड मैप है जो इंजीनियर रशीद के आपके साथ शामिल होने से आपका मौक़िफ़ मजबूत हो सकता है, हमारी मंजिल करीब आ सकती है, तो मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मेरी ये ऑफर खुलूस पे मबनी है, ये किसी के दबाव में है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, किसी खौफ की वजह से नहीं है, या किसी को बैकफुट पर करने के लिए नहीं है। मैं वेलकम करता हूं जिस तरह फारूक साहब और महबूबा जी मिली। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो भी आपस में एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस करें, और अगर वो जमातें रायशुमारी के लिए हुर्रियत का साथ नहीं दे सकती हैं, लेकिन 35A और बाकी चीजों को लेकर हुर्रियत को भी चाहिए कि उनको भी एतमाद दे, क्योंकि लड़ाई इतनी बड़ी है जिसे न फारूक अब्दुल्ला अकेले लड़ सकता है, न महबूबा जी अकेले लड़ सकती हैं, न गिलानी साहब अकेले लड़ सकते हैं, न यासीन साहब अकेले लड़ सकते हैं, न मीरवाइज साहब अकेले लड़ सकते हैं, और इंजीनियर रशीद की तो बात ही नहीं। लिहाजा मैंने गिलानी साहब से वक्त मांगा है, हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, मिल बैठ के उनके जहन में क्या क्या है मसले कश्मीर के हल के लिए रोड मैप जो है, हम अपनी बात कहेंगे। और अगर हमें ये लगे कि इसके लिए हमें अपनी असेंबली मेमोरी भी कुर्बान करनी पड़े, तो अगर हम एक दूसरे की बात सुनने के बाद इस बात पर भी हमें जरूरत लगे, इस बात की जरूरत लगे कि हमें मेन स्ट्रीम की पूरी तरह से असेंबली को भी फारिग करना होगा, तो मुझे ऐसा करने में भी कोई एतराज नहीं, क्योंकि जो मेरी कौम के मुश्किलात हैं, आगे मेरा MLA होना, किसी का हुर्रियत लीडर होना, किसी का चीफ मिनिस्टर बनना बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि नई दिल्ली कश्मीरियों को यकसां तौर से मार रही है, कश्मीरियों पर यकसां तौर से जुल्म कर रही है, और नई दिल्ली ने फैसला किया है कि बेस्ट वे टू डिफेंड योर सेल्फ इज टू गो ऑफेंसिव। इसलिए आर्टिकल 35A का सहारा लेकर कश्मीरियों को जलील करने पर दिल्ली तुली हुई है, और लाजमी है कि हम सारे मुत्तहिद हो जाएं, चाहे इसके लिए प्रो रेजिस्टेंस लीडरशिप की हमें ज्वाइन क्यों ना करनी पड़े। मैं गिलानी साहब के दफ्तर के चौकीदार के माथर भी काम करने को तैयार हूं, अगर वो कश्मीर का मसला हल करने के लिए कोई कंक्रीट आइडिया रखते हैं। मैं बाबा मुफ्ती और उमरुल्लाह के घर के नौकर बनकर भी
वहां कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और राज ठाकरे से भी हाथ मिलाने को तैयार हूं, अगर उनका विजन कोई ऐसी डायरेक्शन दे जिससे कश्मीर की मुश्किलात कम हो और हमें रायशुमारी का हक मिले। अब मैं ये बात मुत्तहिदा हुर्रियत क़यादत पर छोड़ता हूं कि वो अगला कदम उठाएं, हम एक दूसरे से मिलें, वो अपना रोड मैप मेरे सामने रखें, मैं अपनी बात उनके सामने रखूं, ताकि इस मसले पर हमारी बात और आगे बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सारे लोग मेरी इन गुजारिशात को मुस्बत अंदाज से लेंगे। मैं कौम को मायूस नहीं करना चाहता, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि कश्मीरी एक हैं, एक रहेंगे, और जिस तरह हमारे लोग एक हैं कुर्बानियां देते वक्त, उसी तरह हमारी लीडरशिप भी चाहे छोटी हो या बड़ी एक रहेगी, एक होके रहेगी, यक ज़बां कहेगी, सब नारों पे एक ही बारी, हक हमारा रायशुमारी, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।